एजुकेट इंजन में फिर से स्वागत है। आज एक नई जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण किया जा रहा है। आइए इसके डिटेल्स पर नजर डालते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 2026 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की। ये सच में एक बहुत ही शानदार अवसर है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल डिकोड करने वाले हैं, ताकि सभी कैंडिडेट्स को एकदम क्लैरिटी मिल सके, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन के 6 मेन पॉइंट्स होंगे। अपॉर्चुनिटी और इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालीफायर्स यानी कौन योग्य है और कौन नहीं, फिर फीस और एज रिलैक्सेशन, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, स्टाइपेंड और कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स, और लास्ट में एप्लीकेशन प्रोसेस की पूरी पाइपलाइन। बस यही सब कवर करना है। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन है अपॉर्चुनिटी और की डेट्स। आइए देखते हैं कि यहाँ कंपटीशन और टाइमलाइन कैसी है। अब इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात जो दिमाग में बिठा लेनी है वो ये कि ये पोस्ट एक अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, ये कोई रेगुलर परमानेंट जॉब नहीं है, बल्ककि 1 साल का इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लेकिन इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या बनाता है, वो है टोटल वैकेंसीज। पूरे इंडिया में 1865 सीटें हैं। बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेने का ये एक बहुत बड़ा दरवाजा है। और हाँ, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 मई 2026 है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। 19 मई 2026। इस डेट को तो भाई अपने कैलेंडर पर मार्क ही कर लीजिए। यही अल्टीमेट डेडलाइन है। हम सब जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स में लास्ट डे पर अक्सर सर्वर क्रैश या स्लो होने की प्रॉब्लम आती है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि इस तारीख का वेट किए बिना बहुत पहले ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अगर हम रीजनल लेवल पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। कुछ स्टेट्स में वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 335 सीटें हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 303 सीटें हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक भी काफी बड़े अपॉर्चुनिटी वाले जोन्स हैं। और एक और बात, ऑनलाइन एग्जाम मई या जून 2026 के महीने में होने के चांसेस हैं। मतलब एप्लीकेशन बंद होते ही सीधे एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इन 1865 सीटों का जो एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन है वो कुछ इस तरह है। अनरिजर्व्ड या यूआर कैटेगरी के लिए 823 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 447, एससी के लिए 289, एसटी के लिए 131 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 175 सीटें रिजर्व्ड हैं। इसके साथ ही एक बात और ध्यान देने वाली है, 99 सीटों का एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, जो स्पेसिफिकली पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा सेक्शन 2 है एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालीफायर्स। मतलब कौन इस रेस में शामिल हो सकता है और कौन नहीं। आइए अगली स्क्रीन पर नजर डालते हैं। ये एक तरह का एलिजिबिलिटी फनल है। पहला फिल्टर है एज लिमिट। 1 अप्रैल 2026 तक कैंडिडेट की उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी ही चाहिए। दूसरा फिल्टर है लोकल लैंग्वेज। आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना बिल्कुल मस्ट है। इसके लिए 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में वो लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, वरना आपको एक लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है डिग्री। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा, लेकिन वो डिग्री 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2026 के बीच ही पूरी होनी चाहिए। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट विंडो है। चलिए अगली फ्लाइट की ओर बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी से भी ज्यादा जरूरी है डिस्क्वालीफायर्स को समझना। अगर किसी ने पहले कहीं भी अप्रेंटिसशिप की है ना, तो वो सीधे बाहर हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद किसी के पास 1 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी स्ट्रिक्टली डिस्क्वालीफाइड हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जो लोग 1 अप्रैल 2022 से पहले या 1 अप्रैल 2026 के बाद ग्रेजुएट हुए हैं, वो इस प्रोसेस से पूरी तरह आउट हैं, कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। सेक्शन 3 है फीस और एज रिलैक्सेशन। आइए इसके फाइनेंशियल साइड को समझते हैं। इस स्लाइड पर आते हैं। फीस के स्ट्रक्चर को बहुत ही केयरफुली समझना जरूरी है। जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये और इंटीमेशन फीस 200 रुपये है। और जब इस पर 18% जीएसटी जुड़ता है तो टोटल 944 रुपीज़ हो जाते हैं। जनरल और ओबीसी फीमेल्स के लिए टोटल फीस 708 रुपीज़ है। जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को सिर्फ 200 रुपये इंटीमेशन फीस और जीएसटी मिलाकर टोटल 236 रुपीज़ ही पे करने होंगे।
इसके अलावा एज रिलैक्सेशन के रूल्स भी एकदम सेट हैं। ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल और PWBD कैंडिडेट्स को उनकी सब कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल की छूट मिलेगी। अब अगली स्क्रीन देखते हैं। यहां इन फाइनल अमाउंट्स का सीधा कंपैरिजन है, 944 रुपए और 236 रुपए। कैंडिडेट्स को इन एग्जैक्ट फिगर्स का पता होना चाहिए ताकि जब वो ऑनलाइन पेमेंट करने बैठें तो डिजिटली एकदम रेडी रहें, कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेक्शन 4, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब बात करते हैं असली चैलेंज की। अगली स्लाइड पे फोकस करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें 4 जनरल सब्जेक्ट्स हैं। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 20 मार्क्स, जनरल इंग्लिश के 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज के 20 मार्क्स। ये तो हो गए 80। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो बचे हुए 20 मार्क्स का स्पेशल सेक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर बेस्ड होगा। अगली स्लाइड देखते हैं। एग्जाम के रूल समझना भी उतना ही क्रिटिकल है। इस पूरे टेस्ट के लिए सिर्फ 60 मिनट का टाइम मिलेगा। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ बेस्ड होगा। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज यहाँ है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गलत आंसर पर कोई नंबर नहीं कटेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 60 मिनट में पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई करना चाहिए। कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब उस 20% वाले स्पेशल हिस्से को जरा डीप में समझते हैं। ये 20 मार्क्स पूरी तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 स्पेसिफिक ऑफरिंग्स पर टिके हैं। ये 5 चीजें हैं: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, यूनियन सैलरी अकाउंट, टर्म डिपॉजिट्स और उनका यूनियन ईज डिजिटल बैंकिंग ऐप। इस सेक्शन को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर जाइए और इन 5 प्रोडक्ट्स के फीचर्स, बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एकदम घोट कर पी जाइए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेक्शन 5, स्टाइपेंड और कॉन्ट्रैक्ट रूल्स। देखते हैं कि जेब में क्या आएगा और रूल्स क्या कहते हैं। अगली स्लाइड पे नजर डालते हैं। यहाँ टियर स्टाइपेंड मैट्रिक्स और यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बिल्कुल क्लियर करते हैं कि बैंक के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट किन शर्तों पर होगा और स्टाइपेंड कितना मिलेगा। स्टाइपेंड पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी ब्रांच लोकेशन मिलती है। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड बिल्कुल 1 साल का होगा, जो आपके ज्वाइन करने वाले दिन से स्टार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ ग्राफ में स्टाइपेंड की 3 अलग अलग कैटेगरीज बहुत क्लियरली दिख रही हैं। अगर किसी को रूरल या सेमी अर्बन ब्रांच मिलती है तो स्टाइपेंड 15,000 रुपये पर मंथ होगा। अर्बन ब्रांचेस के लिए ये अमाउंट 18,000 रुपये है। और अगर किस्मत से मेट्रो सिटी की ब्रांच मिल गई तो स्टाइपेंड मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ पर मंथ होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रांच का अलॉटमेंट पूरी तरह से बैंक के हाथ में है, इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ऑनेस्टली ये इस पूरे नोटिफिकेशन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका स्टेटस एक ट्रेनी का होगा, एम्प्लॉय का नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 साल का प्रोग्राम पूरा होने के बाद बैंक किसी को भी रेगुलर जॉब देने के लिए बाउंड नहीं है। इसके अलावा रेगुलर एम्प्लॉयज को जो PF, ESI या बोनस जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। और हाँ, इसमें किसी भी तरह के ओवरटाइम की भी परमिशन नहीं है। अगली स्लाइड पर आते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, सेक्शन 6, एप्लीकेशन प्रोसेस की 4 स्टेप पाइपलाइन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोसेस बस एक सिंपल फॉर्म भरने जैसा नहीं है, ये एक पूरी मैंडेटरी 4 स्टेप पाइपलाइन है। सबसे पहले NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद डिजीलॉकर के थ्रू APR ID जनरेट करनी है और सबसे लास्ट में इन सभी डिटेल्स को यूज करके BFSI SSC पोर्टल पर मेन एप्लीकेशन सबमिट करना है। काफी लंबा प्रोसेस है, राइट? चलिए अगली स्लाइड पर इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इन 4 डिजिटल स्टेप्स को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, NATS पोर्टल पर एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना। स्टेप 2, NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। स्टेप 3, अपनी APR ID जनरेट करना। ये तीनों स्टेप्स प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब ये पहले करने ही होंगे। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएं तभी कोई कैंडिडेट स्टेप 4 में एंटर कर सकता है, जो कि BFSI SC पोर्टल पर जाकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और एग्जाम फीस पे करना है। और याद रहे, ये पूरा तमाशा 19 मई से पहले ही खत्म करना है। अब आते हैं हमारी आज की आखिरी स्लाइड पर। फॉर्म भरना शुरू करने से पहले इस रेडीनेस डैशबोर्ड चेकलिस्ट को एक बार जरूर देख लें। क्या उम्र 20 से 28 साल के बीच है?
क्या 2022 से 2026 के बीच ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है? क्या वर्क एक्सपीरियंस 1 साल से कम का है? क्या नैट्स, नैप्स और APR ID रेडी है? अगर इन सभी बॉक्स पर ग्रीन टिक लगता है और आज की डेट 19 मई 2026 से पहले की है, तो ही बिना टाइम वेस्ट किए यूनियन बैंक की वेबसाइट पर जाकर प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। जॉब के और अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।